आप में एक हास्यास्पद बात है ना कि जो बिहार के मुखिया और उप मुखिया नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उनको खुद ये नहीं पता कि जिसको हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वो उसमें से फर्जी कौन है और सही कौन है। तो ये तो बड़े हास्यास्पद बात है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए कि जितने भी शिक्षक अभी सेलेक्ट हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छा से कराया जाए, और जितना भी फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं है, उन सबको बाहर किया जाए। जितना सीट खाली रहता है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, ताकि अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार है उनके पास सब कुछ, तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। TRE 1 में जो गलतियां हुई TRE 2 में ना हो, और TRE 1 में जो सीट खाली है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, ताकि अभ्यर्थियों को इसी में नौकरी मिल जाए। आएंगे ही। और महिला आरक्षण का भी लाभ जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर के महिला अभ्यर्थियों को मिल रहा है, जिसका नुकसान जनरल के साथ साथ SC ST OBC महिलाओं को भी हो रहा है। दोबारा रिजल्ट जारी हो, जितना सीट खाली है उसके लिए दोबारा रिजल्ट जारी हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको कह लीजिए, द्वितीय लिस्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो लिस्ट जारी होना चाहिए। युवा बाहर जाएं और रोजगार की तलाश करें और बाहर से लोग आकर के यहाँ पे मलाई खाएं, किसको दे रहे हैं? ऐतिहासिक मिसाल नीति लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? इसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं। कहीं न कहीं सर हम लोग इससे जो परीक्षा आयोजित हुआ उससे कहीं न कहीं रिजल्ट से वंचित रह गए। इवन हम लोग जो मिनिमम अर्हता है, कट ऑफ है सारे कैटेगरी का, उस कैटेगरी को पार कर के पास हुए, उसके बाद भी सर हम लोग बाहर हैं। तो एक तरफ जहां बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिरकार क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहा है। अभ्यर्थी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली हुई है उसमें कई सारी गड़बड़ियां हैं, और इसमें बिना सुधार किए हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है। काफी गड़बड़ी है, इसको सुधार करना चाहिए था, उसके बाद नियुक्ति पत्र देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नीतीश सरकार ने नहीं किया। नीतीश कुमार लगातार अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तेजस्वी यादव लगातार अपना पीठ थपथपा रहे हैं और अभ्यर्थियों को अंधकार में रखते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं, अभ्यर्थियों की आवाज लगातार बुलंद करते रहते हैं। दिलीप से जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप, अभ्यर्थियों के साथ आज बैठ गए हैं, कल नियुक्ति पत्र लाखों लाख बांटा गया है, ऐतिहासिक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह भी इसको कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं और क्यों आकर आखिरकार धरना प्रदर्शन पर आप लोग बैठे? देखिए, नियुक्ति पत्र जो बांटा गया कल, उसका हम लोग स्वागत करते हैं और सरकार को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। इतने बड़े पैमाने पे उन्होंने वैकेंसी निकाली, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही शिक्षकों से भी अपील करते हैं जो अपने ईमानदारी से मेरिट से गए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दायित्व वो आपके ऊपर है, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में हर संभव प्रयास कीजिए। साथ ही सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि जितने भी शिक्षक अभी सेलेक्ट हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अच्छा से कराया जाए, और जितना भी फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं या विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं है, उन सबको बाहर किया जाए। नियोजित शिक्षक को उनके ही सीट पे उनकी गणना की जाए, और जितना सीट खाली रहता है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, ताकि अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार है उनके पास सब कुछ, तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए। और दिव्यांग भाइयों का जो रिजल्ट उनके कैटेगरी में नहीं दिया गया, उस पर आयोग देखे क्यों नहीं दिया गया, उसका रिजल्ट जारी हो। साथ ही TRE 1 में जो गलतियां हुई TRE 2 में ना हो, और TRE 1 में जो सीट खाली है उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, ताकि अभ्यर्थियों को इसी में नौकरी मिल जाए। लेकिन सुधार से पहले नियुक्ति पत्र दे दिया जा रहा है, वो भी औपबंधिक नियुक्ति पत्र, इसका क्या है? ये तो अपने आप में एक हास्यास्पद बात है ना कि जो बिहार के मुखिया और उप मुखिया नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उनको खुद ये नहीं पता कि जिसको हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं वो उसमें से फर्जी कौन है और सही कौन है। तो ये तो बड़े हास्यास्पद बात है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि आप अच्छे से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए और जो फर्जी है उसको बाहर कीजिए। डोमिसाइल नीतियों की भी बात हो रही थी, डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया, बाहर के अभ्यर्थी इस बहाली में ज्यादा। तो वो तो स्वाभाविक है, डोमिसाइल जब हटा गया तो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी आएंगे ही। और महिला आरक्षण का भी लाभ जनरल कैटेगरी में बिहार से बाहर के महिला अभ्यर्थियों को मिल रहा है, जिसका नुकसान जनरल के साथ साथ SC ST OBC महिलाओं को भी हो रहा है। अच्छा दिलीप जी, अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी जा रही है क्या बिहार में? कहा जाता है कि हम अभ्यर्थियों की सरकार चला रहे थे, यशवी यादव भी दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 लाख रोजगार 10 लाख नौकरी का हमने वादा किया था, उस पर अमल कर रहे हैं। देखिए, अब पॉलिटिकल बयानबाजी वो लोग करते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सरकार अगर अच्छा काम करती है तो हम तारीफ भी करते हैं, और जहाँ गलत होता है हम विरोध भी करते हैं, हम डरते भी नहीं हैं। तो हम तो तेजस्वी यादव जी से ही मांग कर रहे हैं कि आप ठीक है नौकरी दे रहे हैं, हम आपको बधाई देते हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं हर जगह,
लेकिन जो गड़बड़ी हो रही है ना उसको भी आप सुधारिए, जांच की मांग कर रहे हैं। जांच करवाइए, जो फर्जी है उसको बाहर कीजिए, उसके बाद दोबारा से रिजल्ट जारी हो, जितना सीट खाली है उसके लिए दोबारा रिजल्ट जारी हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसको कह लीजिए, द्वितीय लिस्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो लिस्ट जारी होना चाहिए। देखिए और भी कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? बीरेश कुमार। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हो रहे हैं न्याय के खिलाफ हम धरना पे बैठे हुए हैं। डोमिसाइल नीति जब हटा दिया गया तो बाहर से लोग आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं? सिर्फ वाहवाही बटोरे। बिहार के युवा बाहर जाएं और रोजगार की तलाश करें और बाहर से लोग आकर के यहाँ पे मलाई खाएं। सरकार तो बोल रहे हैं कि लाखों लाख हम बहाली दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? ऐतिहासिक डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं। जो ये 1,20,000 जो भी बहाली निकाले हैं, इसमें नियोजित शिक्षक भी शामिल हैं। आपने नियोजितों की बात की, ऐसे में नीतीश कुमार तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी करवा रही है ऐसा। नहीं, ये गलत है। ये बिहार के युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सौरभ राज हुआ और हम अरवल जिला से चल के क्यों प्रदर्शन पे बैठ गए? लाखों लाख बहाली हो रही है एक तरफ, फिर भी आप लोग प्रदर्शन? कहीं ना कहीं सर हम लोग इससे जो परीक्षा आयोजित हुआ उससे कहीं ना कहीं रिजल्ट से वंचित रह गए। इवन हम लोग जो मिनिमम अहर्ता है, कट ऑफ है सारे कैटेगरी का, उस कैटेगरी को पार कर के पास हुए, उसके बाद भी सर हम लोग बाहर हैं। तो सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक को अपने ही सीट पर समायोजित करके सेकेंड लिस्ट जारी किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार छात्रों को नौकरी मिले। देखिए अभ्यर्थी हाथ में जो पोस्टर है वो रखे हुए हैं, ऐसे में इस पे यह साफ लिखा है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, आज का तारीख भी लिखा गया। उसके बाद नीचे लिखा गया बिहार सरकार से विनती प्रार्थना, नियोजित शिक्षक को अपने सीट पर समायोजित कर दूसरी मेधा सूची जारी कर बेरोजगार युवाओं को मौका देकर छात्रों की जो है जिंदगी को संवारने की मांग ये अभ्यर्थी कर रहे हैं। ऐसे में हाथ में पोस्टर लिए हुए तमाम ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली हुई है, इसका विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि इस बहाली में नियोजित शिक्षक काफी ज्यादा शामिल है। बिहार के अभ्यर्थियों को बहाल ही नहीं किया गया है, काफी कम बिहार के अभ्यर्थी इस बहाली में शामिल है, यूपी के अभ्यर्थी ज्यादा शामिल है, झारखंड के अभ्यर्थी ज्यादा शामिल है। ऐसे में रिजल्ट में सुधार करने की भी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। छात्र दिलीप क्या कुछ कह रहे थे अभ्यर्थियों के हित में, आपने सुना है। अभ्यर्थियों के हित में यह मांग कर रहे थे छात्र दिलीप के जिस तरीके से नियुक्ति हुई है उसमें कई सारी गड़बड़ियां है, इसको लेकर सुधार नीतीश सरकार को करना चाहिए था, उसके बाद रिजल्ट देना चाहिए था। लेकिन हड़बड़ी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं फिर से एक बार यह मांग तमाम अभ्यर्थियों के द्वारा छात्र दिलीप के द्वारा किया गया कि रिजल्ट को दोबारा जारी किया जाए सुधार कर। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे छात्र दिलीप और अभ्यर्थी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक रिपोर्ट।